RaviSisodia.com पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताता हूँ जो हमारी हर रेसिपी में काम आती है, चाहे हम वेज बनाएं, चाहे नॉन वेज बनाएं, चाहे हम बिरयानी बनाएं। उसके लिए हमें शुरू में तेल के अंदर प्याज को फ्राई करना पड़ता है। अब वो प्याज कैसे क्रिस्पी फ्राई हो और कैसे वो बिल्कुल क्रंच हो, उसके लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ। इस विधि से अगर आप बनाएंगे तो उस प्याज को बनाने के पश्चात सुखाएंगे और सुखाने के पश्चात वह प्याज लगभग 1 साल तक आपके काम आ सकता है। तो आइए हम बताते हैं आपको विधि क्रंची ऑनियन। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्रिस्पी प्याज बनाने के लिए हमें यानी कि लाइट ब्राउन करने के लिए प्याज जो है वो छल्ले के काटें आप, यानी कि प्याज को लेके ऐसे गोल गोल काटें तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार से ये बिल्कुल पतला प्याज हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनता है। दूसरा, तेल का इसमें कम उपयोग करना पड़ता है और तेल कम खाता है, यानी कि कंजम्पशन ऑफ तेल इसमें कम होता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये मेरे पास अभी 400 ग्राम प्याज है जिसे मैंने काट लिया है और इसके अंदर लगभग हम 150 से 200 ग्राम तेल लेंगे। ये हमने 150 ग्राम तेल लिया है और इसको अच्छा गर्म होने देंगे। आप चाहें तो तेल की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। हमें तो क्रिस्पी करना है प्याज। और ये देखिए, मैंने ये 400 ग्राम प्याज को लिया है और इन्हें हम जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा वैसे हम इन्हें डालेंगे। तेल को हमने लगभग 5 मिनट गर्म कर लिया है और अच्छा बढ़िया ताप आ रही है इसकी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया गर्म हो गया है। अब इसको इस प्रकार से इन्हें छल्लों को इस प्रकार से डाल दें। ये क्रिस्पी छल्ले बनाना भी एक आर्ट है। प्याज हमने डाल दिया है। अब इसे आप हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते रहें, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कि कोई प्याज ब्राउन हो जाएगा और कोई प्याज ब्राउन नहीं होगा। इसको लगातार हमको चलाना है हाई फ्लेम के ऊपर। आप देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया छल्ले हो गए हैं और ये कम तेल पीते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से प्याज काटे हैं। आप चाहे तो किसी भी प्रकार से प्याज काट के डाल सकते हैं। अब इसे लगभग जल्दी बनाने के लिए 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे और बीच बीच में 2-2 मिनट पे इसको चेक करते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम बढ़िया चला लेंगे। इस प्रकार से लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे के प्याज जो हैं वो लाल हो जाएंगे और ऊपर के सफ़ेद रह जाएंगे। ये रेसिपी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप वेज खाना बनाते हैं या नॉन वेज खाना बनाते हैं, मटन, मुर्गा है, चिकन है, सब्जियाँ हैं या बिरयानी है, तो हमें हमेशा प्याज को सबसे पहले फ्राई करना पड़ता है। इस विधि का फ़ायदा यह है कि एक तो हमको पता पड़ जाएगा कि फ्राई कैसे करना, और दूसरा, आप चाहें तो जैसे 1 किलो हुआ, 2 किलो हुआ, 5 किलो हुआ, प्याज को एक बार फ्राई कर लें और अच्छा सुखा लें। जब क्रिस्पी हो जाए तो उसे बैग में भर के डीप फ्रीज़र में रख दें। ये लगभग 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। अब फिर से इसको हम ढक देते हैं लगभग 2 मिनट के लिए। 8 मिनट हो चुके हैं मेरे को। मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है और आप देख रहे हैं कि गुलाबी गुलाबी होना लग गए हैं ये, और इनको कॉन्स्टेंटली आपको चलाना है, ध्यान रखिए। तो इसके जो लम्प हैं वो भी नहीं बनेंगे और ये क्रिस्पी बनेगा। एक एक दाना इसका जो है खिल जाएगा। ये भी एक आर्ट है, एक साइंस है। लोग सोचते हैं कि प्याज डाल दिया और बन गया, ऐसा नहीं होता। इस प्रकार से अब हम 8 मिनट हो चुका है मेरे को और ये हल्का हल्का गुलाबी हो गया है। इसको हम एक बार फिर से 1-1.5 मिनट के लिए ढक देता हूँ मैं। आपने देखा कि मुझे लगभग 10 मिनट हो गए हैं
और ये बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो गए हमारे प्याज। अब मैं गैस को कम कर रहा हूँ, मैंने गैस को बिल्कुल कम कर दिया है। हमें इसमें यही देखना पड़ता है कि सारे प्याज ब्राउन हो जाएं। मेरे लगभग सारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और इनको मैंने हिलाता रहूँ जिससे कि ये लंप नहीं बन जाए। और अब गैस को हम बंद कर रहे हैं और एक झारे की मदद से मैं लगभग सभी प्याज को निकाल दूंगा। हम इसमें रहने देंगे तो ये प्याज जो है तेल को पी जाएंगे। आप एक प्लेट लें, प्लेट के ऊपर इस प्रकार से या तो कपड़ा रख लें या पेपर नेपकिन रख लें इस प्रकार से, और एक झारे की मदद से, झारा जरूर यूज़ करें, तो झारे से जो हमारा तेल है ये सब निकल जाएगा। ये इस प्रकार से हमने निकाल दिए हैं। अब मैं इन्हें ऐसे फैला देता हूँ हल्का सा और सभी प्याज को इस प्रकार से निकाल देंगे। ये हमारा जो है क्रिस्पी प्याज तैयार हो गया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए हवा में छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा और उसके बाद इसका हम प्रयोग करेंगे। आपने देखा कि मेरा जो तेल था, ये मैंने तेल लिया था, ये मेरा पूरा तेल बच गया है। यानी कि जो छल्ले वाले प्याज हमने काटे थे उसका क्या फ़र्क पड़ा कि इन्होंने बहुत ही कम तेल को एब्जॉर्ब किया है। अगर आप बड़े बड़े और मोटे मोटे काटते तो पूरा तेल वो लोग चूस लेते। इसलिए ये हमारे क्रिस्पी प्याज बनाने की विधि तैयार हो चुकी है। आधा घंटा हम वेट करेंगे और इसे अच्छा बढ़िया एक एक पीस को खोल लेंगे। आधा घंटा हो चुका है और ये हमारे जो प्याज हमने क्रिस्पी बनाए थे देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल क्रिस्पी बन चुके हैं। आवाज़ सुनिए आप। और एक जैसे प्याज काटने का फ़ायदा हुआ ये हमें कि एक जैसे बने हैं ये। अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे हाथ की मदद से इस प्रकार से। ये आवाज़ देखिए आप। आपने देखा कि हमारे ये क्रिस्पी प्याज बनकर तैयार हैं। इसका उपयोग किसी भी वेज सब्जी में, किसी भी नॉनवेज सब्जी में और बिरयानी में कर सकते हैं। पर जब आप सब्जी में इसका प्रयोग करें तो ध्यान रखें कि जब आपका मसाला पूरा पक जाए उसके बाद इसको मिलाएं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने फ्राई कर लिया है। बहुत लोगों की मेरे पास फरमाइश थी कि हमको रोज़ रोज़ प्याज फ्राई करना पड़ते हैं, तो कोई ऐसी विधि बताइए जिससे कि हमें रोज़ फ्राई नहीं करना पड़े और उसको हम एक बार बना लें 1 किलो 2 किलो और प्रिजर्व कर लें किसी पॉलीथीन के बैग में और उसको अंदर रख दें हम डीप फ्रिज में। मैंने आपको ये रेसिपी बना के बता दी है। अब आप इसका प्रयोग करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू।